जलवंत सर्तोमुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नमः नमः नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अहम सर्वस्य प्रभो स्वमतः सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजते मावध बुधा भव समवीतः। अहम मैं संसार मात्र का प्रभाव मूल कारण हूं और मुझसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा है, अर्थात चेष्टा कर रहा है। ऐसा मानकर मुझ में ही श्रद्धा प्रेम रखते हुए बुद्धिमान भक्त मेरा ही भजन करते हैं, सब प्रकार से मेरे ही शरण होते हैं। परमात्मा परमपिता परमेश्वर ईश्वर सर्वेश्वर जीव से कह रहे हैं, जीव से ये बात कह रहे हैं। अहम सर्वस्व प्रभाव, मैं सर्वस्व भगवान की विभूति है। कहने का तात्पर्य है सर्वस्व भगवान की विभूति है समस्त संसार, अर्थात देखने सुनने समझने में जो कुछ आ रहा है वह सब की सब प्रभु की विभूति ही है। मत सर्वत्र प्रवत्त है, मैं मत भगवान का योग प्रभाव है जिससे सभी विभूतियां प्रकट होती है। योग से ही सभी विभूतियां प्रकट होती है। योग से ही समस्त विभूतियों के दर्शन किए जा सकते हैं। कुछ कहा गया है वह सब कुछ, जो कुछ कहा गया वह सब कुछ, वह सब का सब इसमें आ गया है। अहम सर्वस्व प्रभो मानस नादज बिंदुज उद्दिज जरायुज अंडज श्वेतज अर्थात जड़ चेतन स्थावर जंगम यवन मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं उन सब की उत्पत्ति के मूल में परम पिता परमेश्वर प्रभु ईश्वर परमात्मा के रूप में ही हूं। परमात्मा कहते हैं समस्त प्राणियों के स्वरूप में मैं ही हूं, उनका रूप सबका मैं ही हूं, मूल जड़ मैं ही हूं। प्रभु जीव को समझा रहे हैं। यहां प्रभाव का तात्पर्य है कि मैं सबका अभिन्न निमित्तोपादन कारण हूं, अर्थात स्वयं में ही सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूं। परमात्मा कह रहे हैं स्वयं में सृष्टि रूप से प्रकट हुआ हूं, निमित्तोपादान कारण हूं। मता सर्वत्र प्रवृत्त है, संसार में उत्पत्ति स्थिति प्रलय पालन संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएं होती है, जितने भी कार्य होते हैं वे सब मेरे से ही होते हैं। मूल में उनको सत्ता स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है वह सब मेरे से ही मिलता है। जैसे बिजली की शक्ति से सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसार में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूं। अहम सर्वस्व प्रभव मतः सर्वः प्रवर्तते। कहने का तात्पर्य है कि साधन की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव आचरण क्रिया आदि की तरफ ना जाकर उन सबके मूल में स्थित भगवान की तरफ भी जानी चाहिए। कार्य कारण भाव क्रिया वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है, जो तत्व है परम तत्व है, उसकी तरफ भी भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। परमात्मा जीव को बहुत गहनतम रहस्य बता रहे हैं अपनी वाणी से। मतः पद बार बार कहने का तात्पर्य है कि ये भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान से ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। भाव क्रिया व्यक्ति आदि सब भगवान में ही पैदा होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही लीन हो जाते हैं। अतः तत्व से सब कुछ भागवत स्वरूप ही है, तत्व से सब कुछ भागवत स्वरूप ही है। परमात्मा जीव को कह रहे हैं
अपनी दिव्य वाणी में ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं परम पिता परमेश्वर। इस बात को जान ले अथवा मान ले तो भगवान के, प्रभु के, परमात्मा के साथ अविकंप, कभी विचलित ना किया जाने वाला योग अर्थात संबंध हो जाएगा। जो योग कभी विचलित नहीं होता है, सत्य योग, नित्य योग, राज विद्या योग, राजगुहा योग, वही अविकंप योग है जिसमें जीव स्थित हो जाता है। उस योग से जीव कभी भी विचलित नहीं होता। वही सत्य योग है, वही नित्य योग है, वही सत्य योग है, वही नित्य योग है, वही परमात्मा जीव को समझा रहे हैं। उसी को राजगुहा योग कहते हैं, वही राज विद्या योग है। समस्त ऐश्वर्य के स्वामी परमात्मा के प्राप्ति का वही एक योग है। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं प्रभु। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे है, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे है। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। परमात्मा यहां सर्वस्व और सर्वम, सर्वस्व और सर्वम दो बार सर्व पद देने का तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय इस सृष्टि का ना कोई उत्पादक है और ना कोई संचालक है। इस सृष्टि के उत्पादक और संचालक केवल भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर ही है। इति मत्वा भव शम विविधता। परमात्मा से ही सब संसार की उत्पत्ति होती है और सारे संसार को सत्ता स्फूर्ति भगवान से ही मिलती है। अर्थात स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप से सब कुछ भगवान ही है, ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं वे भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान के समान कोई हुआ नहीं और ना होगा और नहीं होगा नहीं तथा होना संभव भी नहीं है। ऐसे सर्वोच्च भाव से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्व बुद्धि केवल भगवान में ही हो जाती है तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाते हैं। भगवान का ही आश्रय लेने से उनमें समता, निर्विकारता, निसंकोचता, निष्कंता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि यहां देव परमात्मा होते हैं, वहां देवी संपत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है। बुधा, भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही ना मानना, भगवान को, परमात्मा को, ईश्वर को ही सबके मूल में मानना, परमात्मा का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा प्रेम करना, यही उनकी बुद्धिमानी है। इसलिए उनको बुद्धिमान कहा गया है। इसी बात को आगे परमात्मा अपनी वाणी में, दिव्य वाणी में बार बार समझा रहे हैं। कहा है कि जो परमात्मा ने कहा है कि, प्रभु ने कहा है कि जो मेरे क्षर यानी संसार मात्र से अतीत और अक्षर जीवात्मा, क्षर जो है संसार मात्र से अतीत है और अक्षर जीवात्मा है से उत्तम जानता है, वह सर्वविद है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। परमात्मा कह रहे हैं जो मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्वतीत है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। परमात्मा जीव से कह रहे हैं जो मेरे को क्षर यानी कि संसार मात्र से अतीत
और अक्षर जीवात्मा से उत्तम जानता है, वह सर्वातीत है और सर्वभाव से मेरा ही भजन करता है। यहां पे जो क्षर है वो संसार मात्र है और अक्षर जीवात्मा है। क्षर का मतलब संसार मात्र से अतीत। इस चीज को हमें जानना होगा। मम भजन्ते, भगवान का नाम जब कीर्तन करना, भगवान के रूप का चिंतन ध्यान करना, भगवान की कथा सुनना, भागवत संबंधी ग्रंथों, गीता रामायण भागवत आदि वेद पठन पाठन करना, ये सब के सब भजन है। परंतु असली भजन तो वह है जिसमें हृदय भगवान की तरफ ही खिंच जाता है। केवल भगवान ही मेरे प्यारे, केवल परमात्मा ही प्यारे लगते हैं। भगवान स्मृति चुभती है, बुरी लगती है। इसी प्रकार से प्रभु में तल्लीन होना ही असली भजन है। इसी प्रकार परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर परमेश्वर में तल्लीन होना, हृदय स्वयं परमात्मा की ओर खिंच जाए, यही असल भजन है। विशेष बात, परमात्मा जीव को बार बार समझा रहे हैं। सबके मूल में परमात्मा है और परमात्मा से ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता स्फूर्ति मिलती है। ऐसा ज्ञान होना परमात्मा प्राप्ति चाहने वाले सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूल में परमात्मा ही है, जब सबके मूल में परमात्मा ही है, तब साधक का लक्ष्य भी परमात्मा की तरफ ही होना चाहिए। उस प्रभु की तरफ लक्ष्य कराने में ही संपूर्ण विभूतियों और योग के ज्ञान का तात्पर्य है। यही बात पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में, वेदों में जगह जगह बताई गई है। जैसे जिससे संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है, जो संपूर्ण जीवों के, प्राणियों के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। वो ब्रह्म, वो ईश्वर, वो सर्वेश्वर, वो सर्वज्ञ, वो न्यायाधीश, वो अनंत ब्रह्मांडों का मालिक आपके हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान है। परमात्मा जीव को ये सत्य चीज बता रहे हैं, सत्य नाम बता रहे हैं कि मैं तेरे हृदय रूपी मंदिर में ही विराजमान हूं। मुझको बाहर कहां ढूंढ रहा है? मैं बाहर भी हूं, भीतर भी सर्वज्ञ परमात्मा ही है। जितना भी दृश्य और जगत है सब परमात्मा ही है, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विराजमान है और सब प्राणियों को प्रेरणा देता है। उस परमात्मा की सर्वभाव से शरण जाना चाहिए। जैसे कि इत्यादि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये साधन तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर उपयुक्त ज्ञान सभी साधकों के लिए बहुत आवश्यक है। विशेष भाव, परमात्मा विशेष भाव में बता रहे हैं। लोग रुपयों को इसलिए बहुत महत्व देते हैं कि उनसे सब वस्तुएं मिल सकती है। रुपए से तो वस्तुएं मिलती है, पैदा नहीं होती है। रुपए से वस्तुएं मिलती है, पैदा नहीं होती है, पर भगवान से संपूर्ण वस्तुएं पैदा भी होती हैं और मिलती भी हैं। इस प्रकार जो भगवान के महत्व को जान लेता है, जो भगवान के महत्व को जान लेते हैं, जो परमात्मा के महत्व को जान लेते हैं, वे तुच्छ रुपए के लोभ में न फंसकर प्रभु के ही भजन में लग जाते हैं। सात सर्वविद्रो जति मम सर्वभावेन भारतः। परमात्मा, प्रभु, ईश्वर, परमेश्वर कहते
कहते हैं कि पदार्थ और व्यक्ति भी मेरे से होते हैं, पदार्थ और व्यक्ति भी मेरे से होते हैं, अहम सर्वस्व प्रभाव और क्रियाएं भी मेरे से होती हैं, मता सर्वा प्रवतः, परंतु जीव पदार्थों और क्रियाओं से संबंध जोड़कर उनको अपना मानकर उनका भोक्ता और कर्ता बनकर बंध जाता है। भोक्ता बनने से पदार्थ बंधन कारक हो जाते हैं और कर्ता बनने से क्रियाएं बंधन कारक हो जाती है। अगर जीव भोक्ता और कर्ता ना बने तो बंधन है ही नहीं। संसार में जो भी प्रभाव देखने में आता है वह सब भगवान का ही है। यह बात भगवान ने अनेक शास्त्रों के माध्यम से, वेदों के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, गीता के माध्यम से, रामायण के माध्यम से कई जगह बताई है। ऋषियों ने बार बार समझाया है, संतों ने, सन्यासियों ने, देवों ने बार बार समझाया है। मतम प्रतम न्यायकृचितस्तः, मेरे सिवाय इस संसार का, परमात्मा कह रहे हैं, मेरे सिवाय इस संसार का दूसरा कोई किंच मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। एवं मतम एवक्ति तनविवृद्धि, ये सात्विक, राजस और तामस भाव मुझसे ही होते हैं, ऐसा उनको समझे। भवन्ति भवभूतानां मतम एवं प्रथम विदा, प्राणियों के बुद्धि, ज्ञान, असमोह आदि अनेक प्रकार के अलग अलग भाव मुझसे ही होते हैं। परमात्मा जीव को बार बार इस सत्य का उपदेश दे रहे हैं। जीव इसको बार बार, ये परमात्मा की दिव्य वाणी बार बार सुने। मतम स्मृति ज्ञानम ओहम सह, परमात्मा जीव से कह रहे हैं कि मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। मेरे सुमरन से, मेरी याद से, मेरे याद से प्रभु परमात्मा ईश्वर सर्वेश्वर सर्वज्ञ परमात्मा जीव से कह रहे हैं कि मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन, संशय आदि दोषों का नाश होता है। मेरे सुमरन भजन करने से, मेरी याद करने से। इतने दयालु है वो मालिक, इतने दयालु है वो न्यायाधीश प्रभु, कितना जीव का ख्याल रखते हैं। फिर भी जीव स्वयं की इच्छा से भटक रहा है। जीव स्वतंत्र है, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं के दर्शन का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। भगवान ने अपने को आपरा और परा प्रकृति का कारण बताया है। परमात्मा ही परा और आपरा प्रकृति के कारण है। अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। परमात्मा ने अपने को बीज प्रदान करने वाला पिता बताया है। ऐसे ही यहां भगवान ने अपने आपको सबका उत्पादक बताया है। परमात्मा ही सबके उत्पादक है, प्रभु ही सबके उत्पादक है, प्रभु ही असल मालिक है। जितना विश्व जगत दिख रहा है वह सब प्रभु का स्वरूप है। ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः, ओम श्री परमात्मा ने नमः। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, परम ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान, आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जो परमात्मा ईश्वर आपके कंठ के नीचे, आपके नाभि से ऊपर, आपकी दोनों छातियों के बीच में, आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। जो हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में जो वो आत्मा विराजमान है, उस आत्मा के भीतर वो परमात्मा विराजमान है। उस परब्रह्म परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, जय हो, नमो नमः, नमो नमः। परमात्मा आप सभी को मेरी कामना है कि ज्ञान की ओर ले चले, सच्चा ज्ञान पाके मोक्ष मुक्ति को प्राप्ति करें। इस नश्वर संसार में
मोहित ना हो। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश है। गाय, गंगा, ज्ञात्री, जल, जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनकी रक्षा, सुरक्षा प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है, महान कर्तव्य है। मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि, संत, अवध का संत श्री बद्री विशाल योगी श्री आपको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर रहा हूं। आप इस उपदेश को धारण करें। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्रह्म तत्व से भी ब्राह्मण और वर्ण से भी ब्राह्मण और ज्ञान से भी ब्राह्मण। ब्राह्मण जो है वो ज्ञान ही है, ज्ञान ही ब्राह्मण है, ज्ञान ही ब्राह्मण है। यही असल सत्य है। सनातन धर्म का ज्ञान ही सत्य है। ये ज्ञान आप हृदय रूपी मंदिर में धारण करें और जीवन रूपी यात्रा सफल करें। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान। ये नित्य योग है, सत्य योग की हमने स्थापना कर दी है परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा की कृपा से। इस योग को प्राप्त करके अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करें, जो स्वयं की शक्ति है। स्वयं का आत्म साक्षात करें, अपनी आत्मा के दर्शन करें। अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करके जीवन में आगे बढ़े, स्व के दर्शन करें। अपने जो हृदय रूपी मंदिर में परमात्मा है उसके दर्शन करें। मूलाधार चक्र जागृत करके उसमें प्रवेश करके सहस्त्रार चक्र तक यात्रा करें। स्वस्थ व ऊर्जावान रहे, यही कामना है। मानसिक स्वस्थ रहे, शारीरिक स्वस्थ रहे, कार्मिक स्वस्थ रहे। ओम